बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाल बछड़े, रेड आइफर जिनको कहते हैं, वो इसराइल में पहुंच चुके हैं। 8 अप्रैल को सूरज गिरन है, तो इससे रिलेट किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की शहादत मुतवक्को है, क्योंकि यहूदी सियोनी जो हैं वो लाल बछड़ों की कुर्बानी करने वाले हैं। इसीलिए सूरज गिरन है तो दज्जाल आ जाएगा और क़यामत आ जाएगी। तो ये आजकल वायरल किया जा रहा है। तो देखें, ये जो प्रोफेसी थी लाल बछड़ों की गाय की, ये तो सूरह बकरा में हमें किस्सा मिलता है कि वो एक शख्स कत्ल हो गया था, जिसके मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात दिए मूसा अलैहिस्सलाम को कि एक गाय को ज़बह किया जाए तो उसका गोश्त लगाएंगे तो जो कातिल होगा उसका पता चल जाएगा। तो यहूदियों ने पूछा, जाए अल्लाह से पूछे किस तरह की गाय होनी चाहिए, कोई भी गाय ज़बह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार इसका तकाजा करके अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उसमें कोई ऐब ना हो, सुर्ख हो, उसके खुर भी जो है वो सुर्ख हो, वो कभी हल ना जोती हो, इस तरह की मुख्तलिफ बातें हुई। तो वो उसी टाइम प्रोफेसी मुकम्मल हो गई थी, कातिल का पता चल गया था। अब जो ये यहूदी कह रहे हैं कि हम अनप्योरीफाई हैं, नापाक हैं, और इन गाय को, इन बछड़ों को जब ज़बह करेंगे, ये 3 साल का होना चाहिए, सारे का सारा सुर्ख होना चाहिए, खुर भी सुर्ख होना चाहिए। तो अब वो इतने सालों से, 2000 सालों से अनप्योरीफाई हैं और वो ढूंढ रहे हैं। अब अमेरिका की स्टेट टेक्सास से, वहां से उनको वो बछड़े मिल गए हैं, प्राइवेट जेट में लेके आए हैं, जबकि अमेरिका में ये रूल नहीं है कि वो जिंदा जानवरों को ट्रैवल कराएं, लेके जाएं, एक्सपोर्ट करें, लेकिन कानून बनवाया गया इनके मुतल्लिक, चूंकि यहूदी सियोनी जो हैं ये पावरफुल हैं इस वक्त, तो खैर कानून बना और वो इसराइल में आ चुके हैं। अब 8 अप्रैल को मुमकिन तौर पर वो ज़बह करेंगे और डोम ऑफ द रॉक की तरफ मुंह करके करेंगे। अब उनका मानना यह है कि इसके खून को और फिर ज़बह करके उसको जलाएंगे, उसकी जो राख होगी उसको पानी में मिक्स करके फिर वो जो राहब है बड़े चंद, उनको प्योरीफाई किया जाएगा, मतलब उनको मला जाएगा। जब वो उसको लगाएंगे तो फिर वो पाक हो जाएंगे। ये उन्होंने, जो अल्लाह ने उन पर आराम नहीं किया, ये अक्सर वो चीज़ें हैं जो अपने ऊपर यहूदी आराम कर लेते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, या ऐसा कोई प्लान है उनका? क्योंकि वो कहते हैं कि थर्ड टेम्पल जो है हैकले सुलेमानी, वो हमने वहां बनाना है जहां पर इस वक्त मस्जिद अक्सा बनी हुई है। तो अब वो करेंगे क्या? क्या वो कर सकते हैं? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कर सकते हैं, क्योंकि काबे की हुर्मत से ज्यादा बड़ी हुर्मत है इंसान की। और जिस तरह फलस्तीन में इस वक्त गजा में उन्होंने एक क़यामत डाई हुई है, 12-12 हजार टन के एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल एटम बम के साथ के हैं। एटम बम जब जापान में फेंका था अमेरिका में, नहीं तो उसके 13 से 15 हजार टन की धमाके थे, तो 12 हजार के तो ये भी कर रहे हैं। तो एटम बम हुआ ना, फिर फास्फोरस बैंक फेंक रहे हैं, पंप फेंक रहे हैं, वहां पर बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए, ऐसे ऐसे हैं कि उनका जिस्म सारा खत्म हो जाता है, और लाशें पड़ी हुई हैं वहां पर, और बिल्लियां और कुत्ते नोच रहे हैं, और बारिश में गल सड़ रही हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उन लाशों को दफन ही कर सके। तो जब इतने मजालम वो डा रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा जो है वो चुप करके मजे कर रही है, कोई मैच देख रहा है, कोई अपने हाल में मगन है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल है, तो अगर मस्जिद अक्सा को वो गिरा देते हैं तो किसी ने क्या करना है? ये ऐसे बेगैरत हुक्मरान है इस वक्त मुस्लिम उम्मा के, इन्होंने सिर्फ मजम्मत करनी है, शायद वो भी ना करें, चुप करके रहेंगे। जहां पर कोई फलस्तीन के बारे में बात करता है तो उसको ये खुद मारते हैं, उठा लेते हैं। या यकीन करें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक में, खुद अमेरिका में अभी तो इतनी आवाजें उठ रही हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि वो इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, और बाकी जहां जहां मुसलमान आवाज उठा रहे हैं हम उनकी भी दिल से कदर करते हैं। तो अगर मस्जिद अक्सा को इन्होंने खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे गिरा भी दिया, तो क्या कर लेगा? कोई कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुसलमान उम्मा चुप करके बैठी है। तो अब ये कहते हैं कि दज्जाल आ जाएगा, उसको ये मसीहा मानते हैं, जिसको हम और ईसाई फॉल्स मसाया कहते हैं, एंटी क्राइस्ट कहते हैं, दज्जाल कहते हैं। तो दज्जाल अभी तो आने वाला नहीं है, अल्लाह हमें उसकी आमद से पहले, हम तो उसकी पनाह मांगते हैं और यही हमें तालीमात हैं, लेकिन दज्जाल तब आएगा जब लोग दज्जाल के बारे में भूल भी जाएंगे। इस वक्त तो दज्जाल समझे टॉप ट्रेंड पे है, हर कोई दज्जाल के बारे में जानता है, सर्च करता है क्या हो गया, दज्जाल की निशानियां पूरी हो गई हैं। तो इस तरह दज्जाल आने वाला नहीं है। ये जो पैनिक आप लोग फैला रहे हैं, इस पे आप कान न धरें। बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए। सूरज गिरन की जो दुआ है वो नमाज कसूफ होती है, वो आप पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे 8 अप्रैल को कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। बाकी ये जो है ना, अब जो ये कह रहे हैं यहूदी कि हमने ये
प्रोफेसी पूरी करनी है और फिर देखें हम ग्रेट इसराइल बनाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोफेसी तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी हो गई थी। तो ये जो अब कर रहे हैं ये वो प्रोफेसी पूरी नहीं कर रहे, ये साजिश है। यानी कि साजिश के तहत उन्होंने ये फैला दिया है कि ये हमारी को प्रोफेसी पूरी होने वाली है। असल में ये वो साजिश करेंगे अगर वो कर रहे हैं, और ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है तो ये एक साजिश के तहत मस्जिद अक्सा को अगर इन्होंने गिराने का प्लान है तो ये सारी साजिश है। मुसलमानों को जानना चाहिए और ईसाइयों पर नजर रखें, वो भी इनके मामलात को समझते हैं। इस वक्त चर्च क्या कर रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो देखें कि वो इनके बारे में क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ईसाई और क्रिश्चियन भी आपस में लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं पहले भी, और सबसे बड़ी जो जंग है वो इनके दरमियान भी होगी। तो ईसाइयों पर भी नजर रखें। तो अब जिन्होंने वो ईसाइयों ने इनको सपोर्ट किया है यहाँ तक बछड़े लाने के लिए, तो ये देखे कैसे एक दूसरे की तबाही में एक दूसरे के मावन बने हुए हैं। तो हम भी देख रहे हैं और मुसलमानों को ये जाननी चाहिए चीजें कि ये अगले स्टेप्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि आपने तौरात पर भी ईमान रखना है, इंजील पर भी और ज़बूर पर भी। और आप देखें हमसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम हुए हैं, इतना जिक्र उनका नहीं मिलता जितना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का मिलता है। इसी तरह आप देखें नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन उनका जिक्र बड़ा थोड़ा मिलता है। लेकिन बनी इसराइल का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये आखिर दम तक रहेंगे। और याद रखें क़यामत किसी भी मुसलमान पर नहीं आनी, क्योंकि ये एक अजाब है। तो उस वक्त की जो हमारे यहाँ हदीस है उसमें तो यही है कि जितने भी मोमिन होंगे एक आवाज चलेगी वो उसमें फौत हो जाएंगे। तो क़यामत मोमिनीन पर नहीं आएगी। तो उससे पहले तो यहाँ तक भी है कि काबे को भी शहीद कर दिया जाएगा। तो जब काबा शहीद हो सकता है तो मस्जिद अक्सा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि हो, हम नहीं चाहते, हमारे तो दिल दुखते हैं। अब ये ताबूत सकीना का भी एक मसला है, उसको भी ये ढूंढ रहे हैं। वो जिसके पास होता था वो ये पूरी पूरी फौजें फ्राई कर देते थे। तो क्या पता गालिब गुमान ये भी आता है कि वो डायमंड ऑफ रॉक जो है वो उसके नीचे हो, क्योंकि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको सील करवाया था। तो वहां पर भी हो सकता है। तो ये कुछ ना कुछ उसको हासिल करने के लिए भी कर रहे हैं। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का हादसा है और बहुत सी चीजें हैं। उससे पहले के अंबिया के भी सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम वगैरह की वो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जिसको मिल गया उसकी भी बड़ी पावर है। तो ये सारे बड़े मामलात होने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए, अब साहिल अदीम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं इस पर, कैसर अहमद राजा साहब भी। तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ टच में रहें और अपडेटेड रहें, और क्रिश्चियंस को भी देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सूरह काफ की पहली 10 आयत पढ़ा करें, दज्जाल से अल्लाह आपको महफूज रखें, और सूरज गिरन से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी नासर हो और फलस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह अज़्ज़ व जल मदद फरमाए। जज़ाकल्लाह।